बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एरिया अंडर द कर्व हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.7 और पहले 7 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज का इख्तिताम करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये कर्व जो एरिया बना रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है। अब ना तो हमें ये पता है कि कर्व x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x इंटरसेप्ट हमें नहीं पता, और दूसरा हमें ये भी नहीं पता कि कर्व अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस। सो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करके एरिया के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। सो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। टू फाइंड x इंटरसेप्ट्स, यानी जहां पर कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। y जब 0 पुट किया जाएगा तो y हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x, सो इट विल बी 0। जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को अलग से 0 लिया जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 4, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, तरतीब से लिखें, -2, 0 एंड प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स वो x की वैल्यूज आई जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। अब हम चेक करेंगे अबव और बिलो कि कहां पे अबव है कहां से बिलो है। तो हम x को पुट करेंगे सबसे पहले बिटवीन -2 एंड 0। जब हम -2 से 0 तक वैल्यूज को पुट करते हैं दिए गए कर्व में, तो कर्व क्या आता है चेक करते हैं। -1 और 0 के दरमियान -1 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 का क्यूब -1, और यहाँ पे -1 करें, इससे मल्टीप्लाई हो गया +4। इट मीन्स कि इट बिकम्स -1 एंड +4। रफ में मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। -1 का क्यूब -4 इंटू -1, सो इट बिकम्स -1 + 4, सो द आंसर इज +3, यानी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब y ग्रेटर देन 0 आए तो कर्व क्या होता है अबव द x एक्सिस, तो इंप्लाइज दैट द कर्व इज अबव द x एक्सिस। ग्राफ प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। या तो ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है या डायरेक्ट से चेक किया जा सकता है अबव बिलो का, तो हम इस मेथड से अबव बिलो चेक कर रहे हैं मैथमेटिकली। तो कर्व अबव द x एक्सिस है, -2 से 0 जो हमारे पास रेंज आ रही है इसके अंदर। नाउ व्हेन x इज बिटवीन 0 to 2, जब x 0 से 2 के अंदर होगा तो 0 और 2 में से मैं +1 अगर पुट करता हूं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे 1 करेंगे -4, द आंसर इज -3। तो देन y इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो द कर्व इज बिलो द x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट 3 आए थे, -2 से 0 तक अबव द x एक्सिस है, लिहाजा -2 से 0 तक हम इंटीग्रेशन प्लस में करेंगे, 0 से 2 तक बिलो द x एक्सिस है, लिहाजा वहां पे इंटीग्रेशन माइनस में करेंगे। तो -2 से 0 हमने दिए गए कर्व की इंटीग्रेशन प्लस में की क्योंकि अबव था, और बाकी बिलो की वजह से माइनस में की। तो इंटीग्रेशन करते हैं एक्स क्यूब की, x की 4 डिवाइडेड बाई 4, एंड द लिमिट इज -2 to 0, -4 इंटू एक्स की x² over 2, एंड द लिमिट इज -2 to 0,
माइनस एक्स क्यूब के लिए पावर में 1 ऐड किया, 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये स्टूडेंट्स माइनस मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे मेरे पास लिमिट आई फ्रॉम 0 टू +2। नाउ आफ्टर पुटिंग द लिमिट 1/4 बाहर लिया, ये बना अपर लिमिट 0 रेज टू पावर 4 माइनस लोअर लिमिट -2 की पावर 4, 4/2, ये वाला 2 बाहर लिया, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर। उसके बाद ये वाली टर्म आ गई स्टूडेंट्स, नीचे करते हैं इसको, -1/4 बाहर लिया, ये कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट पुट की 2 रेज टू पावर 4 माइनस लोअर 0 है तो 0 आ गया, 4 और वो 2 अंदर से बाहर लिखा, अपर लिमिट पुट की तो 2 स्क्वायर -0। फर्दर इसे सॉल्व किया जाएगा, 1/4 ये बन गया हमारे पास -2 की पावर 4 इज +16, ये कैंसिल हुआ तो इट बिकम्स -2 और अंदर हमारे पास -2 स्क्वायर, ये सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो -2 स्क्वायर इज +4, -1/4 2 रेज टू पावर 4 इज 16 +2 इंटू 4, ये कैंसिल होकर 2 बना, तो ये हमारे पास कैंसिल हुआ, 4 आ गया, ये बन गया -4, माइनस इंटू माइनस +8, 4 4 ज़ा 16, ये बना मल्टीप्लाई करके -4, 4 टू द 8, ये बना 8, तो ये -4 एंड -4 -8 और +8 कैंसिल, सो 8 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया अंडर द गिवन कर्व। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू x -1 इंटू x+1 एंड द x एक्सिस। एक कर्व है और x एक्सिस इनके दरमियान एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो x इंटरसेप्ट नहीं है और दूसरा अबव बिलो भी हम चेक करेंगे, तो गिवन कर्व ये है, इसको पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, x इंटू ये फार्मूला बना a² - b² यानी x² - 1, दोनों को मिलकर फार्मूला बन रहा है, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स x³ - x, ये हमने इंटीग्रेशन आसान करने के लिए इसको प्रोडक्ट ले लिया हमने। अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा बन गया है जिसमें था x³ - 4x, द ओनली डिफरेंस इज 4x, तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, टू फाइंड द x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 एंड द y इज x³ - x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया गया, x² - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों टर्म्स को अलग से 0 रखा, x इज इक्वल टू 0 और x² - 1 इज इक्वल टू 0, x² becomes equal to +1 and when we take square root then it becomes ±1, तो therefore x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, तरतीब से लिख के -1 0 एंड +1, इन 3 पॉइंट्स पर कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है। चेक करते हैं अबव कहां पर है, बिलो कहां पर है। व्हेन x इज बिटवीन -1 to 0 देन कर्व में पुट करके चेक करेंगे स्टूडेंट्स, रफ में कर्व लिखते हैं, y इज इक्वल टू x³ - x, तो -1 और 0 के दरमियान -1/2 ले लेते हैं, -1/2 होल क्यूब एंड -1/2, इट बिकम्स -1/8 एंड +1/2, LCM इज 8, इट बिकम्स -1 एंड +4, सो आंसर इज +3/8। रफ में सॉल्व करने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों के बिटवीन से, इन दोनों के दरमियान से कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं कर्व में और उसका आंसर देख रहे हैं, तो y पॉजिटिव आ रहा है यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम इसको लिखेंगे। सो द कर्व इज अबव द x एक्सिस, सो द कर्व इज अबव द x एक्सिस, लिहाजा यहां पर इंटीग्रेशन पॉजिटिव में की जाएगी। When x is between next two values 0 to 1, then y 0 और 1 के दरमियान +1/2 यहाँ पे पुट करें इसी तरह से, तो आंसर नेगेटिव आएगा यानी <0 आएगा। सो द कर्व इज अबव द बिलो द x एक्सिस, सो द कर्व इज बिलो द x एक्सिस। तो ये डे स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट्स निकले।
कि दो पॉइंट्स के दरमियान अबव द एक्स एक्सिस है, दो के दरमियान बिलो द एक्स एक्सिस है, तो कर्व को बनाया भी जा सकता है। ग्राफ बनाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो जहां पे अबव है -1 से 0 वहां पर इंटीग्रेशन प्लस में करेंगे। -1 to 0 दिया गया कर्व था x³ - x, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जहां पर ये बिलो था वहां पे नेगेटिव में करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x³ - x विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन इज इजी, x³ की पावर में 1 ऐड किया और उसी पावर से डिवाइड, एंड द लिमिट इज -1 to 0। x के लिए x²/2, लिमिट इज फ्रॉम -1 to 0, माइनस x³ के लिए पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड, द लिमिट इज 0 to 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, x की इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय 2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। नाउ पुटिंग द लिमिट, 1/4 बाहर लिया गया, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 की पावर 4, -1/2 बाहर लेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस लोअर करेंगे -1 का स्क्वायर। यहां पर भी -1/4 बाहर लेंगे, -1/4 बाहर लिया और अपर लिमिट पुट की 1 माइनस लोअर लिमिट इज 0 प्लस 1/2, अपर लिमिट पुट की 1 स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ सॉल्व दीज लिमिट्स। तो ये बना हमारे पास टेकिंग एलसीएम 4 से कैंसिल, -1, 2 को डिवाइड किया, 2 पर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 4 से कैंसिल -1, 2 से कैंसिल 2 इंटू 2, यहाँ पे +2 आया। तो ये हमारे पास बना 2 इंटू 4, 4 - 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 4, सो द आंसर इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ तो सॉल्व हुई, ये मसला हमारा हल हुआ, अबव बिलो चेक करने की जरूरत नहीं। अबव द एक्स एक्सिस एरिया फाइंड आउट करना है, बाउंडेड बाय द कर्व, दिस कर्व फ्रॉम x -1 to x2, x इंटरसेप्ट्स भी गिवन है और अबव भी बता दिया है। तो गिवन कर्व इज y² इज इक्वल टू 3 - x, बट लिटिल बिट प्रॉब्लम क्या है कि हम इसका अंडर रूट लेंगे, तो y इज इक्वल टू +- 3 - x। तो अबव द एक्स एक्सिस हमेशा y क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम यहां पर मेंशन करेंगे, बट द कर्व अबव द एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू +√3 - x। तो इसका सिर्फ हमने करना है, प्लस वाले का अबव द एक्स एक्सिस ये है, यहां पर x की वैल्यूज भी स्टूडेंट लिखी जाएंगी -1 to 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज, इंटीग्रेशन प्लस में होगी अबव द एक्स एक्सिस -1 से 2 और फंक्शन है √3 - x। अब इंटीग्रेशन किस तरह की जाएगी, आप लोगों को ये चीज़ बताई जा चुकी प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब भी होल पावर आए तो बेस का डेरिवेटिव आगे बनाया जाता है। तो बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3 का 0 और -x का -1, सो इंटीग्रल से बाहर और आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से हमने इंटीग्रल से बाहर और इंटीग्रल के आगे मल्टीप्लाई किया और पावर अंडर रूट को 1/2 लिखा। तो जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा तो पावर में 1 ऐड किया जाएगा, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे, लिख देते हैं चलें, डिवाइडेड बाय 1/2 +1, एंड द लिमिट इज फ्रॉम -1 to +2। तो ये बना हमारे पास स्टूडेंट्स 3 - x रेज टू पावर 3/2, नीचे भी 3/2 और लिमिट है -1 to 2। ये 3/2 बाहर लिखा तो 2/3 बना, यहाँ पे अपर लिमिट पुट की तो 3 - x की जगह पर 2 रेज टू पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट 3 - x की जगह पर -1 एंड होल पावर इज 3/2। लिमिट्स पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया जाएगा, तो -2/3, 3 - 2 इज 1, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 इज 4, 4 रेज टू पावर 3/2। तो ये बना हमारे पास -2/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 4 की पावर 3 लेंगे तो 64 बनेगा और पावर आ जाएगी 1/2।
4 की पावर 3 ली तो 1 रहेगी वहाँ पे, तो -2/3, 1 माइनस 64 का अंडर रूट इज़ 8, सो इट इज़ इक्वल टू -2/3 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इट बिकम्स +14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स एक आसान क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू cos 1/2x फ्रॉम x इज इक्वल टू -पाई टू +पाई। तो स्टूडेंट टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos 1/2x, ज़रा अच्छे से समझ लें क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी टिग्नोमेट्रिक है, वो आप लोगों के लिए छोड़ूंगा मैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के असाइनमेंट के तौर पर है। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो वो आप लोग कमेंट में डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारे पास गिवन कर्व है, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू cos x/2, x -पाई टू +पाई, 1/2x का मतलब x/2 है। व्हेन x इज बिटवीन -पाई टू +पाई हमने पुट किया, तो जब माइनस और प्लस की हमारे पास दो टर्म्स हों तो हमारे पास हमेशा उनके दरमियान जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, cos 0 इज +1, सो आंसर इज पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर। जब 0 से ग्रेटर आए वाई तो वो अबव द एक्स एक्सिस होता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू +पाई cos x/2 dx, प्लस में होगी इंटीग्रेशन। cos की इंटीग्रेशन हमेशा प्लस साइन होती है और एंगल का डेरिवेटिव जो कि 1/2 है उससे हमेशा डिवाइड किया जाता है, और साथ में हमारे पास ये लिमिट आई -पाई टू +पाई। इसको बाहर निकाला तो ये 2 बना, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट की गई sin π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट की गई sin -π/2। तो एज वी नो दैट sin π/2 और माइनस में अगर एंगल आ जाए साइन के अंदर तो वो बाहर ले आते हैं, तो माइनस बाहर आया तो sin π/2 प्लस का हुआ, एंड द sin π/2 इज 1, so 1 + 1 is 2, 2 to the 4, so the answer is 4 square units. So very easy question, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 y इज इक्वल टू sin 3x, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू √2ax - x स्क्वायर व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। कर्व के अंदर जो a आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू √2ax - x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए जाएंगे कि ये कर्व x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। टू फाइंड x इंटरसेप्ट्स पुट y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस को जब भी कोई चीज कट करेगी, कोई कर्व कोई लाइन कट करे, तो वहां पे y एक्सिस y एक्स के ऊपर y 0 होता है। सो y 0 मीन्स √2ax - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 2ax - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाय टेकिंग x कॉमन वी गेट 2a - x इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग से 0 रखा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 और 2a - x इज इक्वल टू 0। तो ये -x उधर जाके प्लस हुआ तो x की वैल्यू आई 2a। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड 2a। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। तो चेक करते हैं अब इन वैल्यूज में कर्व अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। व्हेन x इज बिटवीन 0 to 2a, तो 0 और 2a के अंदर स्टूडेंट्स a मौजूद है, तो कर्व में a पुट करके देखते हैं। यहाँ पे a पुट करें तो ये बनेगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे -a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से -a स्क्वायर किया तो क्या रह गया a स्क्वायर। स्क्वायर जदर से कट गया तो जवाब आ गया y का a। जब मैंने इन दोनों में से a पुट किया निकाल के इसमें, तो आंसर आएगा a, एंड a इज ग्रेटर देन 0, सो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
जब y ग्रेटर देन 0 आएगा तो कर्व क्या होगा, अबव द x एक्सिस, सो द कर्व इज अबव द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस। ग्राफ बना के लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास अब क्या आएगा, अबव आ गया तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी सोल्यूशन होगा वो आंसर होगा इसका। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इसको क्यों कहा गया, यही इंटीग्रेशन की वजह से। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और सब्स्टिट्यूशन के लिए हम 3.3 एक्सरसाइज को अगर देखें और वहाँ पे आप लोग मेरे लेक्चर्स देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से कैसे की जाती है। सब्स्टिट्यूशन के लिए भी कंडीशंस होती हैं हमारे पास। यहाँ पर एक्स वाली टर्म का भी होल स्क्वायर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म का भी होल स्क्वायर होना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ी सी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए इसकी फॉर्मेशन बनाते हैं, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे की जाती है। तो 0 से 2a, यहाँ पर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोएफिशिएंट है इसका हाफ लिया जाता है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2a, इसका हाफ लें यानी 2 से डिवाइड करें तो 2 कट के क्या बचा है, a, और उसका स्क्वायर लें। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्लस और माइनस करनी है, यानी a स्क्वायर प्लस करेंगे, a स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ समझाई जा चुकी है, फिर से गौर कर लें अगर किसी स्टूडेंट ने गौर नहीं किया। x का जो कोएफिशिएंट होगा 2a है, इसको 2 से तकसीम करेंगे, 2 कट के a बच गया और उसका स्क्वायर लेंगे। ये जो टर्म होगी ये हमने यहाँ पे प्लस माइनस करनी है टू गेट होल स्क्वायर। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो ये रकम बनी, ये बन गया 0 to 2a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ये फार्मूला बना a माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड डी एक्स। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने से पहले मैं एंड में आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ पेज के एंड पे कि सब्स्टिट्यूशन हम 3 तरह से करते थे, किस तरह से की जाती थी। तो नंबर 1, जब हमारे पास आता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को पुट करते हैं a साइन थीटा। जब हमारे पास आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम x को पुट करते हैं a सीकेंड थीटा। और जब हमारे पास विदाउट स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट के साथ आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव हों, बेशक a स्क्वायर पहले हो, तो x की सब्स्टिट्यूशन की जाती है a tan ऑफ थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन थी 3.3 में। अब देखते हैं हमारे पास इनमें से कौन सी बन रही है। तो गौर करें, a स्क्वायर माइनस ये x वाली टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट वाली सब्स्टिट्यूशन यानी x को क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा। तो लिहाजा यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, तो x को पुट किया जाता है, x वाली टर्म को पुट किया जाता है। तो x वाली टर्म क्या है, a माइनस एक्स, पुट क्या करेंगे, a साइन थीटा। सो a साइन थीटा, यानी खाली x को ही नहीं पुट करना, x वाली होल टर्म उसे पुट किया जाएगा a साइन थीटा। देन डिफरेंशियल लाजमी लेते हैं, a का डिफरेंशियल 0 माइनस x का dx, a इंटू साइन थीटे का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के लिए डेरिवेटिव लेते हैं cos थीटा, और एंगल का डिफरेंशियल d थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा dx, और ये आ जाएगा माइनस a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम 3.3 में काफ़ी डिटेल से समझ चुके हैं। तो उसके मुताबिक हम सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो आइए देखते हैं क्या बनता है। एरिया हमारे पास, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to प्लस 2a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, तो ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट, इससे हमने a साइन थीटा पुट किया, तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और dx हमारे पास क्या है, माइनस a cos थीटा इंटू डी थीटा। माइनस a इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a, यहाँ से a स्क्वायर लिया गया कॉमन, तो अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाकी क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के बाहर बचा cos थीटा इंटू डी थीटा। नाउ तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी यहाँ पर करेक्शन मज़ीद करते हैं और फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। वो ये कि सब्स्टिट्यूशन मैंने कर दी है, बट यहाँ पे लिमिट भी है, तो जहाँ पे लिमिट होगी वहाँ पे लिमिट की भी हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी।
तो मैं यहाँ पे लिमिट की सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ कि जब x अप्रोच करेगा 0 को और जब x अप्रोच करेगा 2a को तो लिमिट क्या बनेगी। तो जब x 0 को अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पे 0 पुट करना है x की जगह पर। जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर a बचेगा और a से कैंसल, आंसर इज 1, साइन इधर आके इनवर्स, साइन इनवर्स 1 इज 90। तो थीटा किसको अप्रोच करेगा 90 यानी +π/2 को। पुट करके आप लोग चेक करें कि ये x अप्रोचेस टू 0 मीन ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है यहाँ पे x को क्या पुट कर देना है 0। नाउ जब हमारे पास x होगा 2a, मैं यहाँ पे 2a पुट करूंगा तो जुबानी देखें a में से माइनस करें 2a तो -a बचेगा। जब -a बचेगा a इधर आके डिवाइड तो -1, साइन इधर आके इनवर्स तो साइन इनवर्स -1 क्या होगा -π/2। तो थीटा आएगा -π/2। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ। तो ये जो 0 है इसे हमने क्या पुट करना है डियर स्टूडेंट्स +π/2। ये +π/2 बना और इसे हम पुट करेंगे -π/2। ये a खत्म हुआ। तो नीचे वाले भी लिमिट सही करते हैं। ये बना π/2 और ये बना -π/2 और ये हम ख़त्म करते हैं। नाउ आगे बाकी काम बिल्कुल ठीक है। लिमिट की हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं थी की तो वो हमने कर ली है। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर a² था, उसमें से कॉमन लिया तो a आ गया, ये बाहर बन के ये बन गया -a² एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम π/2 टू -π/2। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा और यहाँ पर भी हमारे पास है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो ये बना -a² एंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 टू -π/2 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस एक्सरसाइज कि जब भी कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर आए तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मैं यहीं पर ही 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ -a²/2 इंटीग्रेशन इज फ्रॉम +π/2 टू -π/2 एंड इट इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा डी थीटा। तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होगी बिकॉज 1 + cos 2 थीटा हमने पढ़ा हुआ है काफ़ी दफ़ा। ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा इट इज़ इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। वक्तन फ़वक्तन ये 8-10 दफ़ा फार्मूले हम यूज़ कर चुके हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस में। तो अब इंटीग्रेशन वेरी इजी, -a²/2 तो ब्रैकेट लगाएं, ये दोनों के साथ है 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम π/2 टू -π/2 cos 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन होगी sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल और साथ में आएगा फ्रॉम π/2 टू -π/2 इसकी लिमिट। तो ये हमारे पास रकम बनी अब तक के लिए। तो ये बना -a²/2, लिमिट पुट की जाएगी तो ये बनेगी अपर लिमिट थीटे की जगह पे -π/2 माइनस लोअर लिमिट विच इज़ आल्सो π/2 प्लस ये 2 बाहर लिया, अपर लिमिट साइन 2 इंटू थीटे की जगह पर -π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट 2 इंटू थीटे की जगह पर π/2। तो ये हमारे पास बना -π -π/2 -π/2 इज -π। ये एलसीएम लेके चेक करें आप लोग। 1/2 इंटू 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल। तो साइन -π हो प्लस π हो, साइन एनी पाई पर 0 है और ये भी साइन पाई है, साइन पाई पर वैल्यू 0 होती है। साइन ऑल पाइज पर 0 होते हैं, 1 पाई 2 पाई एनी पाई। तो -a²/2 ये टर्म पूरी 0 हुई तो हमारे पास बच गया -π। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो बना a² पाई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था दिए गए कर्व का एरिया। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रमोट करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारे इस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज की तीसरे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।